हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHP कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग आज उत्तरी अमेरिका को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 महाद्वीप को पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वर्ल्ड मैप का 28 लेक्चर और उत्तरी अमेरिका का फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 लेक्चर, लगभग 2 लेक्चर में आपका अफ्रीका ख़त्म हो गया था। आज हम उत्तरी अमेरिका को शुरू करेंगे। वर्ल्ड मैप का 28वां क्लास है और उत्तरी अमेरिका का फर्स्ट क्लास। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड पर देख पा रहे हैं, ठीक है। एकमात्र महाद्वीप, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। एकमात्र महाद्वीप जिसके सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है। किससे लगती है? समुद्र से लगती है। तो वह आपका है उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी जितने भी उस महाद्वीप में जितने देश आते हैं उन सारों की सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। ठीक है। उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश तो कनाडा। ठीक है। सबसे बड़ा देश ऐसे क्षेत्रफल में आपका रशिया, रूस, और वैसे आपका दूसरे नंबर पे कनाडा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद विश्व में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा, समुद्री सबसे लंबी पूछेगा तो चिली। ध्यान से समझना, अगर कहेगा विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस देश की है तो चिली की है। और विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा लंबी पूछेगा तो चिली, और सबसे बड़ी पूछेगा तो कनाडा। अभी हम समझाएंगे लंबी और कनाडा, मतलब लंबी और बड़ी में क्या फ़र्क है। तो अगर आपसे जब भी पूछेगा विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला कौन सा देश है तो चिली है। चिली लंबी का मतलब ऐसे लंबाई में होगा, और अगर बड़ी पूछेगा तो कनाडा। उसके बाद कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। क्या राजधानी है? ओटावा राजधानी है। किसकी राजधानी है? कनाडा की। उसके बाद 1914 में गुरुदत्त सिंह कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से निकलकर वैंकूवर पहुंचे थे। ठीक है। कामागाटा मारू जहाज़ का नाम क्या था? ये जहाज़ प्रताप टीम ने गलत लिख दिया। जहाज़ को ऐसे लिखना है, ठीक है। वो थोड़ा सा दिक्कत है प्रिंटिंग में। जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। जापान से भाड़े पर लिया था किसने? 1914 में गुरुदत्त सिंह ने। कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से निकलकर वैंकूवर पहुंचे थे। वैंकूवर कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है। समझ में आ रहा है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड मैप। कौन सा मैप लगा है? ये वर्ल्ड मैप लगा है। इसको हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका। देखिए ये इधर है उत्तरी अमेरिका। समझ में आया? ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये वाला उत्तरी अमेरिका है। इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोगों ने एशिया पढ़ लिया था, यूरोप पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका पढ़ लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। आज हम चौथा अपना महाद्वीप खत्म करेंगे, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये एस आकृति का अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अगर पूछेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा? हिंद महासागर। छिपा हुआ महासागर कौन सा है? छिपा हुआ आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक आपका इधर है, अटलांटिक ये है एस आकृति का, और प्रशांत ये रहा, हिंद ये रहा। कितने महासागर? 4 महासागर। कितने हैं? उसको बाकी के जो हैं वो बनाए गए थे, हमने बताया, पढ़ाया था आपको पहले भी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए उसके बाद है कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन। हमने आपको बताया था विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है ट्रांस साइबेरियन। अरे एक मिनट, रशिया में है बेटा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक पूछेगा तो ट्रांस साइबेरियन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्रांस साइबेरियन लगभग 9000 किलोमीटर है। रूस में है, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग। हमने लिखवा चुके हैं आपको। अब कह रहा है कि कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन, ये वैंकूवर से हैलिफैक्स तक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। अगर विश्व की पूछेगा सबसे बड़ी तो ट्रांस साइबेरियन।
लेकिन अगर उत्तरी अमेरिका की पूछेगा सबसे लंबी रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक, तो आप बताना वैंकूवर से हैलीफैक्स, ये 2 शहर का नाम है। और क्या नाम है? कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है विनियोग झील, ठीक है, विनियोग झील किधर है? कनाडा में है। विनियोग शहर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, ये गलत लिख दिया, विनिपेग है। क्या है? विनिपेग। इस विनियोग की जगह पर आप विनिपेग लिखेगा, हम लिख देता हूँ विनिपेग। अगर पूछेगा ना विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, तो विनिपेग कहाँ पर है? कनाडा में। लेकिन अगर पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी, अगर पूछेगा तो शिकागो। मांस की मंडी पूछेगा तो शिकागो। समझ में आएगा? शिकागो आपका यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। तो अगर विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पूछेगा तो विनिपेग। कहाँ पर है? विनिपेग किधर है? कनाडा में है। कनाडा की राजधानी? हाँ, कनाडा की राजधानी बताओ। ओटावा, ठीक है। तो अगर पूछेगा गेहूं की मंडी सबसे बड़ी तो किधर? विनिपेग। और अगर मांस की मंडी पूछेगा तो शिकागो। शिकागो किधर है? यूएसए में। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पर ही आपका, अभी हम आपको दिखाएंगे, जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर आपको ग्रेट लेक मिलेगी, महान झील क्षेत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, कौन कौन सी हैं? तो होम, ठीक है, एस से हो जाएगा आपका ह्यूरोन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। समझ आया कि नहीं? देखो, एस से आ गया ह्यूरोन, ओ से ऑन्टेरियो, एम से मिशिगन, ई से एरी और एस से सुपीरियर। ये 5 झीलें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लगभग जो आपका खाली मिशिगन जो है, मिशिगन झील आपका यूएसए में है पूरी तरीके से, बाकी सारी यूएसए और कनाडा की सीमा पर, अभी हम आपको दिखाएंगे, सीमा पर यानी कि बॉर्डर पे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 5 ये झील हैं जिन्हें हम ग्रेट महान झील क्षेत्र कहते हैं, एक ही जगह पर हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं महान झील क्षेत्र, या इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रेट लेक। तो ये 5 जो हैं, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनको पश्चिम से पूरब के क्रम में लगाइए, यानी कि पश्चिम से पूरब के क्रम में लगाने की बात कर रहा है। तो पश्चिम से पूरब से लगाने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? SMHEO, यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ऑन्टेरियो। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर कहेगा पूरब से पश्चिम तो ऑन्टेरियो, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। तो आप ऐसे भी शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछेगा ग्रेट लेक में कितनी लेक, ग्रेट लेक में आपकी 5 झील हैं, जिसमें कि ह्यूरोन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। शॉर्टकट इसका ये रहेगा होम्स, HOMES। होम्स में एस से हो जाएगा ह्यूरोन, ओ से ऑन्टेरियो, एम से मिशिगन, ई से एरी, एस से सुपीरियर। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए, और ये आपका पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम क्रम हो गया, ठीक है। उसके बाद है विक्टोरिया आइलैंड, ये और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड और बफिन आइलैंड, ये तीनों आइलैंड किधर है? कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। अगर पूछेगा क्वेश्चन विक्टोरिया आइलैंड, अगर पूछेगा विक्टोरिया झील, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? ठीक है, तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अगर कहेगा विक्टोरिया आइलैंड, तो आपका कनाडा में। समझ में आया कि नहीं आया? और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड जो है वो भी कनाडा में है, और बफिन आइलैंड कहाँ है? ये भी कनाडा में है। और कनाडा किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका में। समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई समस्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है यहाँ पर ये मैप लगा हुआ, ध्यान से देखिए, उत्तरी अमेरिका का। किसका मैप लगा है? किसका मैप है? उत्तरी अमेरिका का मैप है। अब उत्तरी अमेरिका में देखिए 2 मैप लगे हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये ग्रीन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कलर दिया गया है, ग्रीन दिया गया है, डार्क ग्रीन, फिर एकदम डार्क चॉकलेट, ये आपका फिजिकल मैप है। कौन सा मैप है? फिजिकल। और जहाँ पर देखिए कई सारे कलर यूज़ कर लिए हैं, जहाँ पर मल्टी कलर हमको मिल जाता है। देखो फिजिकल मैप में आपको ग्रीन मिलेगा और चॉकलेटी कलर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कई सारे कलर मिल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल मैप है। कौन सा मैप है? ये पॉलिटिकल मैप है, और ये आपका फिजिकल मैप है। समझ में आया ऑनलाइन वाले? अब देखिए ध्यान से फटाफट से, अभी हमने आपको बताया था 5 झीलों के नाम बताए थे। देखो ये रही, एक झील ये रही और ये 5 झीलें हैं। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं ग्रेट लेक। समझ में आया कि नहीं? या फिर हिंदी में महान झील क्षेत्र बोलते हैं इसको। और ये पूरा आपका जो महाद्वीप है, इसमें जितने भी देश हैं, देखिए सबसे पहला ये यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक हिस्सा है।
ठीक है। इसको रूस से अमेरिका ने खरीद लिया था। यहाँ इस क्षेत्र को अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का। इसको खरीद लिया था अमेरिका ने। किससे? रूस से खरीद लिया था। रूस ने इसको बेच दिया था अमेरिका के हाथ में। तो ये भी अभी अमेरिका के हाथ में है। देखिए इधर हल्का सा रसिया झांक रहा है, ठीक है, झांक रहा है ना, दिख रहा है। और ये अलास्का है, किसने खरीद लिया है? यूएसए ने। किससे? किससे खरीदा? रसिया से खरीद लिया। उसके बाद देखिए एक तो देश ये यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, और आपका मैक्सिको, और जितने भी देश हैं, देखिए अब जितने भी देश हैं सबकी सीमा समुद्र से लग रही है। और ये समुद्र है, लग रही है ना सीमा, सबकी सीमा। तो अगर क्वेश्चन हमने आपको नोट कराया था कि ऐसा एकमात्र महाद्वीप जिसके सारे देश की सीमा समुद्र से लग जाती है, तो वो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। बात समझ में आ गई? और ये है आपका, देखो उत्तरी अमेरिका कोई देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए, जिसे हम सिर्फ अमेरिका कहते हैं। बात समझ में आई? तो उत्तरी अमेरिका में एक देश है अमेरिका। क्लियर? किसी कोई समस्या? आगे बढ़ जाएं? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यहाँ से कोई भी जहाज उड़ नहीं पाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो आपका है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका है। डेविस जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। किस किस के बीच है? ग्रीनलैंड, देखो हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट, ग्रीनलैंड और कनाडा। देखो ये है आपका, ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड है, और इसी के बीच है डेविस जल संधि। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? देखो ये लिखा भी है डेविस। अगर किसी के पास एटलस हो, एटलस हमें लग रहा है कि खरीदा होगा बच्चों ने, ऑनलाइन वाला तो खरीदा होगा, तो यहाँ पर जस्ट नॉर्थ अमेरिका, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए पर किसका कब्जा था? तो ब्रिटेन का था। देखिए ब्रिटेन ने यूएसए को भी उपनिवेश बनाया था, तो ये भी गुलाम थे कभी, अमेरिका भी कभी गुलाम था ब्रिटेन का। अलास्का को किसने यूएसए के हाथ बेचा? रूस ने। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर ही एक स्थान था, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर कहाँ पर? हवाई द्वीप पर ही था। इस पर जो है 1944 से 1945 में जापान ने क्या करा था? जापान ने हमला कर दिया था। किस पर? पर्ल हार्बर। यहाँ पर पर्ल हार्बर पर यूएसए की जो नौसेना थी स्थित थी, नौसेना स्थित थी, ठीक है, नौसेना थी। कहाँ? किसकी थी? यूएसए की। कहाँ पर? पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर किस द्वीप पर था? हवाई द्वीप। तो इस पर 1944 से 45 के बीच में जापान ने हमला कर दिया था। तभी जापान पर 1945 में 6 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिराया, फिर 9 अगस्त 1945 में गिराया हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, इसीलिए गिराया था। और हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु राजधानी। कौन सी राजधानी है? ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है पर्ल हार्बर। देखो लिखा है पर्ल हार्बर नौसेना हवाई द्वीप पर था, ठीक है, और इसी पर जापान ने हमला कर दिया था। तो जब जापान से पूछा गया था भाई तुम इस पर, हम यूएसए की कोई लड़ाई नहीं थी जापान से, तो जापान से जब पूछा गया भाई तुमने क्यों हमला करा हवाई द्वीप पर, तो यूएसए ने बोला कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आप पे हमला कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर बाद में जापान ने जब हमला करा था, सॉरी गलत बोल दिया हमने, जापान ने जब हवाई द्वीप पर हमला किया था तो यूएसए ने पूछा था कि आपने क्यों हमला किया, तब जापान ने कहा था कि आप बहुत तेज़ से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए, जल रहा था वो, तो उसने हमला कर दिया था। फिर बाद में यूएसए ने सबसे पहले परमाणु बम को बना लिया था, और सबसे पहले ही कहाँ मारा था? जापान में। और जापान में भी कहाँ? नागासाकी और हिरोशिमा पे। एक 6 अगस्त 1945, हाँ एक 6 अगस्त 1945, इसका नाम फैटमैन था, और वो लिटिल बॉय, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है माउंट मैकांजी, कहाँ पर स्थित है? तो अलास्का में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अब पूछेगा अगर विश्व में सबसे अच्छा जहाज कहाँ बनता है, तो यूएसए के सिएटल शहर में, यूएसए का एक जो आपका शहर है सिएटल, यहाँ पर बनते हैं। और जो बोइंग कंपनी का एक जहाज़ है वो यहीं सिएटल में बना हुआ है, ठीक है, सिएटल में बना था। उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है। उसके बाद लाला हृदय लाल ने की थी, लाला हृदय लाल ने के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से ऑनलाइन वाले, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए
ये आपका विश्व का महाद्वीप, विश्व का मैप लगा हुआ है। और फटाफट से आप देख लीजिए यहाँ पर, ये ग्रीनलैंड है। कौन सा लैंड है ये ग्रीनलैंड है। ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका मेडागास्कर हम पढ़ाए थे आपको, यूरोप, एशिया, उसके बाद ओशिनिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। समझ में आया नहीं? काला महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, सांपों का महाद्वीप। और ऐसा महाद्वीप जिसके सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है? उत्तरी अमेरिका बेटा, साउथ नहीं, साउथ तो नीचे होता है ना, दक्षिण, ठीक है, साउथ होता है नीचे और नॉर्थ ऊपर, यहाँ पर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए फटाफट से यहाँ पर, ये नीचे आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये क्या है? ये नीचे वाइट वाइट क्या है? ये अटलांटिक महासागर नहीं बेटा, अटलांटिक महासागर तो ये रहा, ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। और यहाँ पर आपको देखना ये आर्कटिक है। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक में फ़र्क है। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, जिसे हम सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सफ़ेद मतलब क्यों, सफ़ेद क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बर्फ़ है, ठीक। तो अंटार्कटिका क्या है? एक महाद्वीप है। और आर्कटिक क्या है? एक महासागर है। इसको हम छिपा हुआ महासागर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर बर्फ़ से ऊपर, हमने बताया था ना, जितना आप ऊपर जाएंगे, ये विषुवत रेखा है, उतना ही ठंड बढ़ेगी ऊपर, और जितना इधर नीचे आएंगे ठंड बढ़ेगी। तो ऊपर क्या है? बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इसको छुपा महासागर कह देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलिए देखिए फटाफट से आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लगे नेक्स्ट। गोल्डन ब्रिज कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन ब्रिज कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। और अगर भारत की सिलिकॉन वैली पूछेगा तो बेंगलोर, ठीक है। तो विश्व की कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया किधर है बेटा? यूएसए में। समझ में आया कि नहीं आया? यूएसए में है। और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर। बेंगलोर किधर है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बता फटाफट। कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी, सही तो बता रहे हो यार। उसके बाद देखो ऑस्कर कहाँ दिए जाते हैं? ऑस्कर लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड होता है बेटा, मूवी से संबंधित होता है, पिक्चर से। तो कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स किधर है? यूएसए में। और लॉस एंजल्स फेमस किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। उसके बाद यूएसए के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? यूएसए के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो सनबेल्ट। क्या कहते हैं? सनबेल्ट कहते हैं। उसके बाद नमक की झील भी आपका यूएसए मिलेगी। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? कोलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन का मतलब बहुत बड़ा गड्ढा है। वो कहाँ मिलेगा आपको? कोलोराडो नदी में, ठीक है। जब नदी में पानी कम होता है ना, तब वो दिखता है गड्ढा, ठीक। उसके बाद देखिए यूएसए का फ्लोरिडा सिटी किसके लिए फेमस है? नासा यहीं से आपके प्रक्षेपण करता है, ठीक। तो अगर पूछेगा अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा, अमेरिका की कौन सी है? नासा। भारत की बताओ फटाफट, ऑनलाइन वाले बताओ। हाँ तुम लोग बताओ। हाँ भारत की इसरो। भारत की कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और आपकी यूएसए की होगी नासा, जापान की जाक्सा। देखो ये तो होगी भारत की, और फिर जापान की है जाक्सा। जाक्सा किसकी है? जापान की है। और नासा किसकी है? यूएसए की है। और रूस की भी लिख लो, रूस की है रोसकॉसमॉस। रोसकॉसमॉस ये कहाँ की है? ये रूस की है। ये अंतरिक्ष एजेंसी है। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन बन सकता है इसे, ठीक। उसके बाद आता है यूएसए जब आज़ाद हुआ था तो किस देश ने, मतलब किस देश में हस्ताक्षर हुए? किस देश में नहीं बेटा, किस शहर में, ठीक है, किस शहर में? तो फिलेडेल्फिया नाम का एक शहर था, यहाँ पर साइन हुए थे जब यूएसए आज़ाद हुआ था। किसके यहाँ से? ब्रिटेन के यहाँ से। समझ में आया? फटाफट से नोट करो, हम हटा रहे हैं इसको, जल्दी करो। वेरी गुड, लिख लिया? हम बोल देंगे। चलो देखो आगे, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ये आपका मैप लगा है उत्तरी अमेरिका, और ये बीच में आपका देश कौन सा है? ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। लिखा है कि नहीं लिखा? ये रहा कनाडा, नीचे है आपका ये मैक्सिको, फिर नीचे गुयाना है, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लॉस एंजल्स हमने अभी लिखवाया था, लॉस एंजल्स में आपको ऑस्कर मिलता है, ऑस्कर। तो लॉस एंजल्स ये रहा, देखो अगर मैप सबने खरीदा हुआ है, एटलस सबने खरीदा हुआ है, तो आपको यहाँ पर लॉस एंजल्स मिलेगा। लॉस एंजल्स, समझ में आया कि नहीं आया? रॉकी माउंट यहाँ मिलेगा,
समझ में आया। और यूएसए देखो यहाँ पर यूएस लिखा है, हमने बताया था ना अलास्का, ये वाला क्षेत्र कभी रूस का हुआ करता था, रूस ने किसके हाथ बेच दिया, यूएसए के हाथ बेच दिया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पढ़ाई पे। क्लियर, तो अब क्लियर हो रहा है सब। और फिर देखो हमने बताया था ग्रीनलैंड, देखो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि, ये कनाडा, डेविस जल संधि, वेरी गुड, डेविस जल संधि। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? अब देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा। उसके बाद आपका यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी डीसी वाशिंगटन, वेरी गुड, डीसी वाशिंगटन। किस नदी के किनारे है, बताओ फटाफट, किस नदी के किनारे है ये? पोटोमेक नदी, पोटोमेक नदी इस नदी के किनारे है, कनाडा की ओटावा है। समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, रोम की राजधानी क्या है, रोम किस देश की राजधानी है? इटली की है। किस नदी के किनारे है, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं होता। हाँ, रोम किस नदी के किनारे है? रोम आपका है टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है आपका रोम। उसके बाद देखिए पिट्सबर्ग, जो यूएसए का एक शहर है, पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है? लोहा इस्पात के लिए फेमस है। समझ में आया? उसके बाद, अच्छा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, पेन नहीं लिया था हमने, अब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यूएसए का सबसे विकसित क्षेत्र, कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन, याद रखना। अगर पूछेगा यूएसए का सबसे विकसित क्षेत्र, तो कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन। समझ में आया कि नहीं आया? यूएसए का कौन सा सिटी तंबाकू के लिए फेमस है? तो वर्जीनिया। अब बात आती है तंबाकू की जो खेती है, सुनो ध्यान से, आवाज़ नहीं करो, वीडियो में आवाज़ जाती है, जब पूछा करे तभी बोला करो, ठीक। देखो ध्यान से, अब बता रहा है यूएसए का कौन सा सिटी तंबाकू के लिए फेमस है? तो वर्जीनिया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि तंबाकू की जो खेती है, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई, ठीक। और उसके बाद तंबाकू के साथ साथ आलू की खेती किसको सिखाई, मतलब किसने सिखाई भारत को? तो आलू और तंबाकू की खेती हमको पुर्तगाल सिखा के गया था, पुर्तगाली। समझ में आया कि नहीं आया? पुर्तगाली लोग सिखा के गए, ध्यान रखना। तो तंबाकू की खेती कहाँ से सीखी हम लोगों ने? पुर्तगाल। समझ में? पुर्तगाल देश है, उन जहाँ वहाँ लोग रहते हैं तो उन्हें पुर्तगाली बोल देते हैं। अब जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं तो हम लोग भारतीय, पाकिस्तान में पाकिस्तानी, अमेरिका में अमेरिकन। समझ में आया कि नहीं है? रशिया है तो रशियन, तो ऐसे बोल देते हैं, ठीक। तो कोका कोला कहाँ की, आज पता चलेगा तुम्हें। कोका कोला कहाँ की? अटलांटा सिटी की है। और अटलांटा सिटी है किधर? यूएसए। समझ में आया कि नहीं आया? यूएसए में है, अमेरिका में। मांस की सबसे बड़ी मंडी शिकागो किस सिटी, जो शिकागो सिटी है किस झील के किनारे है? तो मिशिगन झील। और मिशिगन झील ही आपका ग्रेट लेक में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेट लेक में कितनी झील है बताओ जरा? ग्रेट लेक में 5 झील। होम्स, याद आया कुछ? अभी पढ़ाया था। हेरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। हाँ समझ में आ गई? चलो आगे देखो, बरमूडा आइलैंड पर किसका कब्जा है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। देखो ये है तो आपका अटलांटिक महासागर में, अभी हमने अटलांटिक सागर आपको दिखाया था, अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक महासागर में ये जो बरमूडा आइलैंड है, ठीक। तो इस पर कब्जा किसका होना चाहिए? कनाडा या यूएसए का। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन घुसा हुआ है, यूरोप से आके वहाँ कब्जा कर लिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लो क्या ताकत है भैया, और क्या। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर किधर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल बेटा एक शहर का नाम है, कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, तो वहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन हेडक्वार्टर है। अब मॉन्ट्रियल से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1987 में यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1987 में 16 सितंबर 1987 में आपका एक प्रोटोकॉल होता है मॉन्ट्रियल में, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब किसके लिए हुआ था? तो जो ओजोन आपकी लेयर है, ओजोन लेयर, उसके संरक्षण के लिए। तो जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए अगर पूछेगा कि आपका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपका 1987 में प्रोटोकॉल होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पर? कनाडा में। बात समझ में आ गई? आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, वेरी गुड, ठीक। फिर ये लग गया, देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ये मैप, अब देखो मैप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैप जब तक नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब हमने कहा कनाडा किधर है, तो कनाडा ऊपर है कि अमेरिका ऊपर है?
ठीक है। अभी क्या है, ये ऊपर है, कैसे पता चला? क्योंकि मैप देखा ना। अभी नॉर्मल हम बिना मैप दिखाए अगर पूछते तो फिर बता पाते आप? तो बताओ, भारत का सबसे उत्तर राज्य हमने पढ़ाया था ना मैप में, याद है? भारत का सबसे उत्तर में है, उत्तर में है ये, बिल्कुल उत्तर में, ऊपर लद्दाख। सबसे नीचे, सबसे नीचे, उससे भी नीचे है, सबसे नीचे आपका है तमिलनाडु, ठीक है। सबसे नीचे तमिलनाडु, ऊपर लद्दाख, इधर अरुणाचल प्रदेश, और इधर सबसे इधर गुजरात। ध्यान दिया करो, तुम लोग भूल जाते हो पिछला वाला। चलिए आगे चलते हैं अब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस। लास्ट में जय हिंद।